देखिए बच्चों, चैप्टर 3 है मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दे रखा है, सो दैट ये इक्वल टू ये प्रूव करना है। ठीक है, वेयर आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो ए मैट्रिक्स है 0 0 0 1। ठीक है, और आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 1 0 0 1। ठीक है, अब देखो बच्चों, जो प्रूव करना है ये प्रूव करना है। ठीक है, ए आई प्लस बी ए होल पावर एन, ए की पावर एन आई प्लस एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस 1 बी इंटू ए, ये प्रूव करना है बच्चों। ठीक है, इसको पी एन मान लिया मैंने। ठीक है, देखो ये पहली बात तो अभी ये मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं है। ठीक है, हमारे पास ये मैट्रिक्स फॉर्म दे रखी हैं, तो इनको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर लो। तो लेफ्ट हैंड साइड ए आई प्लस बी ए होल पावर एन, इसमें देखो ए आई की वैल्यू है 1 0 0 1 प्लस बी इंटू ए की वैल्यू है 1 0 0 1 0 0 0 0 1, ये है बच्चों ए की वैल्यू। ठीक है, ये आई है। ठीक है, 1 0 0 1 और ये ए हो गया। अब देखिए ए की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ए 0 0 ए, और प्लस बी की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, और देखो इसमें होल पावर एन भी है। ठीक है, ऊपर तो हो जाएगा 0 0 0 बी, और बच्चों होल पावर एन। ठीक है, ये वाली एन। अब देखो क्या करेंगे, इसको ऐड कर दो, ए प्लस 0 ए, 0 में बी ऐड करेंगे तो बी आ जाएगा। ठीक है, और 0 प्लस 0 0, ए प्लस 0 ए एंड होल पावर एन, ये आ गया बच्चों लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह से राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड क्या है, ए की पावर एन आई प्लस एन ए टू द पावर एन माइनस 1 बी ए, इसमें ए टू द पावर एन आई है 1 0 0 1 प्लस एन ए टू द पावर एन माइनस 1 बी इंटू ए की वैल्यू 0 0 0 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, ए की पावर एन से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 ए की पावर एन प्लस इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 0 0 0 एन इंटू ए की पावर एन माइनस 1 इंटू बी, ये आ गया बच्चों। ठीक है, अब इसको प्लस कर दो, ये हो जाएगा ए की पावर एन ए की पावर एन माइनस 1 इंटू बी, ये 0 और ये ए की पावर एन। नाउ पी एन, देखो पी एन पहले क्या था, ये था। ठीक है, अब इसकी और इसकी दोनों की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ये रही और इसकी वैल्यू ये रही, तो ये हो जाएगा ए 0 बी ए और ऊपर पावर एन इक्वल टू ए की पावर एन एन ए पावर एन माइनस 1 इंटू बी, नीचे 0 ए टू द पावर एन। अब देखो इसको, अब हमारा ये क्वेश्चन बन गया बच्चों। अभी तक हमने एक क्वेश्चन बनाया, मैट्रिक्स फॉर्म में कर लिया, अब करेंगे प्रूव। ठीक है, तो देखो प्रूव कैसे करते हैं, प्रूव करते हैं इसको बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। तो देखो मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले n की वैल्यू 1 रखते हैं। ठीक है, 1 के लिए प्रूव करते हैं, फिर n इक्वल टू के, और उसके बाद k को हम k प्लस 1 में चेंज करते हैं। k को किस में चेंज कर देते हैं, k प्लस 1 में। जब k को k प्लस 1 में चेंज कर देते हैं तो वहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो देखो करते हैं, फॉर n इक्वल टू 1, तो देखो n की जगह बच्चों 1 रखेंगे, P1। अब देखो ये हो जाएगा A 0 B A, और ऊपर n की जगह 1 रखेंगे तो 1 को लिखो या मत लिखो,
ये ए हो जाएगा ए की पावर 1 ए, ये 0, ये 1 ए की पावर 1 माइनस 1 0 इंटू बी अपॉन में ए की पावर 1 ए 0 बी ए इक्वल में ए 0 बी ए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ए की पावर 0 1 होगा, किसी बेस पर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अब देखो ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू राइट हैंड साइड, देखो दोनों इक्वल आ गए, ए बी 0 ए, देयरफॉर P1 इज ट्रू। तो बच्चों P1 ट्रू हो गया, ठीक है। n की जगह हमने 1 रखा था। दूसरा स्टेप, n की जगह क्या रखेंगे? k। पहले n इक्वल टू 1 रख दिया, अब n इक्वल टू k रखेंगे, ठीक है। तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे? लेट अस सपोज दैट pk इज ट्रू। अब n की जगह कर देंगे k, टोटल संख्या वही रहेगी। ये जो देखो Pn है ना, इसमें n की जगह k कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा a 0 b a ऊपर पावर k इक्वल टू a पावर k 0 k a की पावर k माइनस 1 इंटू बी और यहाँ a की पावर k। ये बच्चों k वाला कंसेप्ट पूरा हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो k है उसको k+1 में चेंज करेंगे। और चेंज कैसे करते हैं ये देख लो। चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इसमें रूल होता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जिस मैट्रिक्स के ऊपर पावर k होती है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई a 0 b a। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, इसके ऊपर पावर k है तो देखो a 0 b a और इंटू इसको लिख रहा हूँ a 0 b a पावर k इक्वल टू, और इधर भी a 0 b a, और ये है मैट्रिक्स a की पावर k a की पावर k माइनस 1 इंटू बी, यहाँ 0 और a की पावर k। अब इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो देखो a 0 b a, इसकी मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दी क्योंकि इसी के ऊपर पावर k है। तो देखो ये आ गया k+1, इसके ऊपर पावर 1, इसके ऊपर k, तो पावर आ गई k+1, मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो गई, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करो a की, इसमें a की पावर k में मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर k+1, a की पावर 1 और a की पावर k, मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो गई k+1। अब b की 0 में करेंगे +0, अब इसमें करेंगे k a की पावर k हो जाएगा क्योंकि a के ऊपर 1 पावर और a के ऊपर k माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इंटू b। अब इसकी इसमें करो प्लस b इंटू a की पावर k। अब सेकंड रो का ये 0 हो जाएगा प्लस ये 0 हो गया, a से के a की पावर k में करेंगे तो a की पावर k+1, यहाँ a की पावर 1 माना जाएगा, यहाँ a की पावर k मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो गई, ठीक है। a 0 b a ऊपर पावर k+1 इक्वल टू, ये आ गया a की पावर k+1, ये आ गया 0, ये a की पावर k+1, ये आ गया। देखो इसमें कॉमन ले लो, एक तो कॉमन है b और एक कॉमन है a की पावर k, ठीक है। तो यहाँ से k बचा और यहाँ से +1 बचा। अब a 0 b a इक्वल टू a की पावर k+1 0, इसमें देखो बच्चों k+1 लिख लिया। अब a की पावर k है और ये b है और नीचे a की पावर k+1। देखो बच्चों ये k है ना, अगर इसको हम +1 लिख लें और -1 लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि +1 -1 कट जाएगा, ठीक है। लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए लिख दिया। देखो अब इसको देखो, जो ये थी पी के देखो यहाँ है, देखो यहाँ k है k है k k k,
अब देखो यहाँ देखो इस पे k+1 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 k+1, तो फर्स्ट में जहाँ k है वहाँ इसमें k+1 आ गया बच्चों, ठीक है, यही प्रूव करना था। अब देखो pk+1 इज ट्रू, अब प्रूव हो गया बच्चों। अब लिख देंगे हैंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn इज ट्रू for all n belongs to natural number. Question is completed.